झारखंड विधानसभा के पहले फेज में चुनावी हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस की पोल खोलते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने विपक्ष की ऐसी पोल खोली कि मानो इंडिया अलायंस की दुखती रब दबा दी हो। जल्द ही राज्य में पहले चरण का चुनाव होने वाला है और इस चरण से पहले पीएम ने विपक्ष को लेकर जो खुलासे किए हैं वो खुलासे कहीं ना कहीं विपक्ष की बोलती बंद कर सकते हैं। हालांकि पीएम ने क्या क्या कहा सब आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। झारखंड के गढ़वा पहुंचे पीएम मोदी ने चेतना गांव में श्री कृष्ण गौशाला मैदान से हुंकार भरी। ये सभा आजादी के बाद गढ़वा में पहली बार किसी प्रधानमंत्री की चुनावी सभा थी। जय जोहार से अपने भाषण की शुरुआत करने के बाद पीएम ने विपक्ष पर एक के बाद एक हमला बोल दिया। पीएम ने कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के वो झूठे वादे गिनाए जो उन्होंने जनता से किए थे। कौन कौन से झूठे वादे विपक्ष ने किए थे, ये सुनिए पहले आप। साथियों, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक तानाबाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए। जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। पीएम ने विपक्ष की दुखती रब दबाते हुए हरियाणा का उदाहरण जनता के सामने रख दिया, जिसमें विपक्ष बुरी तरह हारा था। जबकि तेलंगाना और कर्नाटक का जिक्र करते हुए पीएम ने साफ बोला कि कांग्रेस पहले झूठ बोलती है, सत्ता पा लेती है, लेकिन सत्ता पाते ही कांग्रेस क्या करती है ये भी आप जान लीजिए। साथियों, आजादी के बाद ही कांग्रेस की राजनीति का बहुत बड़ा आधार रहा है जनता से झूठ, जनता को धोखा। ये झूठे वायदे करके मतदाताओं को धोखा देते हैं। हमारे निर्दोष भले भाले हमारे नागरिकों को उनकी आंख में धूल झोंक देते हैं। अभी ताजा ताजा हरियाणा ने भी इनको सबक सिखाया है। वहां भी इन्होंने झूठ फैलाने की बहुत कोशिश की थी। महिलाओं, किसानों, नौजवानों, एससी, एसटी, ओबीसी सभी को कुछ न कुछ झूठ बेचने की कोशिश की थी, लेकिन हरियाणा वालों ने इनके झूठ को टिकने नहीं दिया। झारखंड बीजेपी के संकल्प पत्र की बात करते हुए पीएम ने रोटी, बेटी और माटी के सम्मान और सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित है। हालांकि संकल्प पत्र को लेकर पीएम ने क्या क्या और कहा ये भी सुन लीजिए। साथियों, भाजपा झारखंड की सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की गारंटी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। मैं झारखंड भाजपा को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कल झारखंड बीजेपी ने बहुत ही शानदार संकल्प पत्र जारी किया है।
ये संकल्प पत्र रोटी, बेटी और माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित है। माताओं, बहनों, बेटियों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके हकों के लिए इसमें अनेक संकल्प लिए गए। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि मेरी गरीब परिवार की माताओं बहनों को पहले हमने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए। अब झारखंड में बनने जा रही भाजपा सरकार 500 रुपए में सिलेंडर देगी। अगले साल दीपावली और रक्षाबंधन पर झारखंड की बहनों को 2 मुफ्त सिलेंडर भी मिलने वाले हैं। भाजपा ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की बहनों से ये वादा किया और इसे पूरा भी किया है। बता दें, चुनाव के लिए पीएम मोदी गढ़वा और चाईबासा में 2 रैलियां करने पहुंचे थे। इन 2 रैलियों के जरिए प्रधानमंत्री कुल 23 सीटों की साधने की कोशिश में हैं। 2019 में भाजपा इन 23 में से सिर्फ 5 सीटें ही जीत पाई थी। हालांकि वर्तमान में देखें तो 2019 में जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय जीते सरयू राय एनडीए प्रत्याशी हैं। साथ ही हुसैनाबाद से एनसीपी के टिकट पर चुनाव जीते कमलेश सिंह इस बार भाजपा प्रत्याशी के तौर पर मैदान में मौजूद है। झारखंड पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि झारखंड की जनता जनार्दन ने विधानसभा चुनाव में भाजपा की विजय का शंखनाद कर दिया है। लोकतंत्र के उत्सव में जोश और उत्साह से भरे इसी माहौल के बीच मैं गढ़वा और चाईबासा में अपने प्रियजनों से संवाद का सौभाग्य मिलने आया हूं। जहां पीएम मोदी ने झारखंड पहुंचकर चुनावी शंखनाद कर दिया, तो वहीं झारखंड में कौन जीतेगा ये तो चुनावी रिजल्ट ही बताएगा। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आयन भारत को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।